Good morning, students. We are reading lesson first of history from the beginning of time. Yesterday we read about the tool making of early humans, and today we have to read from page number 22, mode of communication, language and art. बातचीत के तरीके, इसके साथ ही भाषा का विकास और कला का विकास, ये आज हम पढ़ेंगे. अमंग लिविंग बींग्स इट इज ह्यूमंस अलोन. जो जीवित प्राणी हैं उनमें केवल मनुष्य ही अकेला ऐसा है दैट हैव अ लैंग्वेज, जिसके पास अपनी भाषा है. देयर आर सेवरल व्यूज ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट. भाषा विकास के बारे में बहुत सारे विचार हैं, मत हैं. फर्स्ट इज दैट होमिनिड लैंग्वेज इन्वॉल्व्ड गेस्चर्स और हैंड मूवमेंट्स. जो होमिनिड थे, प्राइमेट्स के बाद होमिनोइड और होमिनोइड के बाद होमिनिड, इनका विकास हुआ था. और जो होमिनिड थे, इनकी जो सबसे शुरुआत में जो इनकी लैंग्वेज थी वो गेस्चर्स थे. गेस्चर होते हैं संकेत, और हैंड मूवमेंट हाथ से कुछ मूवमेंट करना, हाथ की कुछ बनावट, ये इनकी एक तरह से शुरुआत की भाषा थी. सेकेंड, दैट स्पोकन लैंग्वेज वॉज प्रोसीडेड बाय वोकल. कि बोलने वाली जो भाषा थी उसका विकास बाद में हुआ और वोकल लैंग्वेज का पहले हुआ. वोकल बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बाय वोकल बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज सिंगिंग और हमिंग. बोलने का जो विचार था वो तो बाद में आया, गाने का विचार पहले आ गया. जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था, अशाब्दिक संचार जिसको कहते हैं, जैसे कि गाना और हमिंग मीन्स गुनगुनाना, ये सबसे पहले आए. बोलना बाद में सीखा मानव ने, और गुनगुनाना और गाना पहले सीखा. दैट थर्ड इज दैट ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली बिगैन विद कॉल्स लाइक द वंस दैट हैव ऑब्जर्व्ड अमंग प्राइमेट्स. जो ह्यूमन स्पीच है शायद वो शुरू हुआ कॉल से. कॉल होती है किसी को बुलाना, पुकारना. लाइक द वंस दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड प्राइमेट्स, और ये प्राइमेट्स के बीच में ऑब्जर्व किया गया. जो प्राइमेट्स थे वो कॉल सबसे पहले बुलाते थे किसी न किसी ध्वनि से, किसी न किसी शब्द से. तो वो ऐसे उन्होंने बोलना सीखा शुरुआत में. ह्यूमंस मे हैव पजेस्ड अ स्मॉल नंबर ऑफ स्पीच साउंड इन द इनिशियल स्टेज. और शुरुआत में जो ह्यूमंस थे उन्होंने बिल्कुल स्मॉल नंबर ऑफ स्पीच साउंड, थोड़ी थोड़ी जो ध्वनियाँ थी थोड़ी संख्या में, शुरुआती स्टेज में उन्होंने वो बोलनी सीखी. ग्रेजुअली दीज मे हैव डेवलप्ड इनटू लैंग्वेज, और धीरे धीरे बाद में ये छोटी ध्वनियाँ जो थी वो भाषा के रूप में विकसित हो गई, डेवलप हो गई. व्हेन डिड स्पोकन लैंग्वेज इमर्ज. तो क्वेश्चन आता है कि बोलने वाली भाषा का, उच्चरित भाषा जो होती है, उसका विकास कब हुआ, वो कब इमर्ज हुई, कब सामने आई. इट हैज बीन सजेस्टेड दैट द ब्रेन ऑफ होमो हैबिलिस हैड सर्टेन फीचर्स विच वुड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू स्पीक. और ये सुझाव दिया गया है कि जो होमो हैबिलिस थे, होमो हैबिलिस, होमो के 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियन. तो जो होमो हैबिलिस शुरुआत थी, टूल मेकर थे. इनका जो ब्रेन था उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो इनको बोलने के योग्य बनाता था. दस लैंग्वेज में हैव डेवलप्ड एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो. और ये माना जाता है कि जो भाषा का विकास हुआ वो 20 लाख साल पहले हुआ. द इवोल्यूशन ऑफ द वोकल ट्रैक्ट वॉज इक्वली इम्पोर्टेंट. द इवोल्यूशन ऑफ वोकल ट्रैक्ट, जो स्वर तंत्र होता है उसका उदय होना, उसका विकास होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दिमाग का विकास होना. दिस अकर्ड अराउंड 20 लाख ईयर्स एगो, और ये सब 20 लाख साल पहले हुआ. इट इज मोर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद मॉडर्न ह्यूमंस. और जो ये जितने भी बदलाव आए वो विशेष तौर पर आधुनिक जो मानव है उससे ज्यादा संबंधित है. A third suggestion is that language developed around the same time as art. तीसरा सुझाव ये है कि भाषा का जो विकास हुआ वो उसी टाइम हुआ जब आर्ट का, कला का विकास हुआ. That is around 40,000 to 35,000 years ago. इसका मीनिंग है कि 40,000 से लेके 35,000 के सालों से पहले
उनके बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें कला का भी और भाषा का भी दोनों का साथ साथ विकास हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज हैज बीन सीन एज क्लोजली कनेक्टेड विद आर्ट। जो बोले जाने वाली भाषा थी उसका विकास, बोली जाने वाली जो भाषा थी उसको बिल्कुल कला के साथ कनेक्ट किया जाता है, वो उसके साथ बिल्कुल क्लोजली जुड़ी हुई है। सिंस बोथ आर मीडिया फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि दोनों ही बातचीत के साधन है, मीडिया है। अब ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, केव पेंटिंग्स एट अल्टामीरा। गुफाओं के अंदर, अल्टामीरा एक जगह है स्पेन में, वहाँ गुफाओं की छतों पे, सीलिंग्स पे कुछ पेंटिंग्स बनी हुई मिली और फिर बाद में जब उनको ऑब्जर्व किया गया तो वो बहुत साल पहले की थी। अल्टामीरा इज अ केव साइट इन स्पेन। अल्टामीरा जो है वो स्पेन में एक गुफा स्थल है। द पेंटिंग्स ऑन द सीलिंग ऑफ द केव वर फर्स्ट ब्रोट टू द अटेंशन ऑफ मार्सिलिनो सांज डी सौताला, a local landowner and an amateur archaeologist। और इनको अटेंशन में लिया गया अटेंशन में। ये जो पेंटिंग्स थी छत के ऊपर थी, केव के, गुफा की छत के ऊपर बनी हुई थी। सबसे पहले इनकी तरफ ध्यान गया, और वो कौन थे जिसका ध्यान गया? मार्सिलिनो सैंज दी सौतोला। इनका ध्यान सबसे पहले इसकी तरफ गया, जो कि एक वहां के स्थानीय जमींदार थे, लैंड ओनर थे, और एक अमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट थे। अमेच्योर होता है जो एक प्रोफेशनल नहीं होते, जो अपनी मन की इच्छा से, अगर उनका इंटरेस्ट है तो अपने इंटरेस्ट के अनुसार वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, खुदाई का काम करते थे, क्योंकि ये काम उनको फेवरेट था। बाय हिज डॉटर मारिया इन नवंबर 1879। और ये ध्यान उनको किसने दिलाया? उनकी बेटी मारिया ने। और ये जो बात है वो नवंबर 1879 की है। द लिटिल गर्ल वॉज रनिंग अबाउट इन द केवरन एंड प्लेइंग अबाउट हियर एंड देयर। जो छोटी लड़की थी वो इधर उधर खेलते हुए भाग रही थी, दौड़ रही थी। वाइल हर फादर वॉज डिगिंग द फ्लोर ऑफ द केव। जबकि उसका फादर जो था वो गुफा का जो फ्लोर था, फर्श था, वो उसको खुदाई कर रहे थे। सडनली सी नोटिस्ड, अचानक उसने देखा, द पेंटिंग ऑन द सीलिंग। जब उसने छत पे पेंटिंग्स देखी अचानक, तो उसने देखा और फिर वो बोली, लुक पापा ओक्सन, कि पापा देखो बेल। एट फर्स्ट हर फादर जस्ट लाफ्ड। पहले तो उसके फादर हंसने लगे, बट सून रियलाइज्ड, पर जल्दी उन्होंने महसूस किया, that some sort of paste rather than paint had been used for the painting। कि पेंट की बजाय कुछ एक प्रकार का पेस्ट होता है जो चिपकाने का पदार्थ होता है, एक तरह का कोई पेस्ट यूज किया गया था पेंटिंग बनाने के लिए। एंड बिकेम सो एंथुजियास्टिक दैट ही कुड हार्डली स्पीक। और वो इतना एंथुजियास्टिक मीन्स इतना खुश हुआ, इतना उमंग से भर गया कि वो बोल नहीं सका। ही पब्लिश्ड अ बुकलेट। उसने एक बुकलेट छाप दी, प्रकाशित कर दी, या एक पुस्तिका छाप दी। द फॉलोइंग ईयर, अगले ही साल। बट फॉर ऑलमोस्ट 2 decades हिज फाइंडिंग्स वर डिसमिस्ड बाय यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट। पर 2 दशकों तक, 2 डिकेड्स तक उसकी जो खोजें थी उनको नकार दिया गया यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। ऑन द ग्राउंड दैट दीज वर टू गुड टू बी एंशियंट। ये कहकर, इस आधार पर उनको नकार दिया गया कि वो इतनी ज्यादा अच्छी बनी हुई है कि उनको प्राचीन कहना, एंशियंट कहना, ओल्ड कहना सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे यूरोप के, उन्होंने ये कहकर इसको टाल दिया कि ये इतनी अच्छी बनी हुई हैं, ये छतों के ऊपर पेंटिंग्स, कि हम इनको बहुत ज्यादा पुरानी नहीं कह सकते। वो ऐसी लग रही थी जैसे अभी की, कुछ ही सालों पहले की बनी हुई हो।